केजरीवाल अगर इस्तीफा देते हैं तो मोदी और शाह के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। हाँ जगदीश जी, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए भी नहीं है, मैं बता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी का कल बर्थडे है। कल अखबार में और टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग का इवेंट बनाने का दिन था इनका, और कल इस्तीफा यह देंगे तो कल यह आतिशी को सीएम बनाएंगे या यह विधानसभा भंग करेंगे, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस अगर विधानसभा भंग कर देते हैं, देखिए मैं जैसा आपको कहता हूं कि इवेंट बनाने के लिए नरेंद्र मोदी का भी बाप है, या अपने हेडलाइन के लिए या विधानसभा भी भंग कर सकते हैं, और विधानसभा भंग करेंगे तो वह ब्रेकिंग कोई रोक ही नहीं पाएगा। नरेंद्र मोदी को छोड़ देना पड़ेगा, उसी ब्रेकिंग को चलाना पड़ेगा, हर किसी को मजबूर कर देंगे। और यह अपने आप को चर्चा में लाना चाहते हैं इस वक्त अरविंद केजरीवाल। वह जानते हैं कि यह भंग लोकसभा है, इनकी अगर सरकार जा रही है, इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी तो भी वह 5 साल चलने वाली नहीं है। वह क्या नाम है कि चुनाव होंगे, मध्यवर्ती चुनाव होगा ही होगा। यह अपने आप को नेशनल लीडर के तौर पे प्रस्तुत करना चाहते हैं कि उसमें बढ़ चढ़ करके यह कहना कि चुनाव लड़ सके। मुख्य मुद्दा यही है जगदीश जी कि अरविंद केजरीवाल नेशनल लीडर बनने के लिए यह सारे षड्यंत्र चल रहे हैं। कल आपको दिल्ली विधानसभा भंग करने की भी खबर आ सकती है। ऐसा भी हो सकता है यह इवेंट बनाने, अगर यह देख लिए कि आतिशी को हम सीएम बनाते हैं, अब तो सबको मालूम हो गया कि इस्तीफा देंगे, कोई बड़ी बात तो है नहीं, हेडिंग तो चली गई कि ऐलान कर दिया कि मैं इस्तीफा दूंगा। 2 दिन के बाद सबको ही जान गया कि प्रधानमंत्री का क्या जन्मदिन है, वो उस दिन इस्तीफा देंगे। इनको एक छोटे कॉलम में डाल सकते हैं। आतिशी को सीएम बनाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इनके ऊपर क्या नाम है कि आरोप है, सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है कि आप किसी फाइल पे सिग्नेचर नहीं करोगे, आप सीएम दफ्तर जाओगे नहीं। तो अगर आतिशी को बनाए भी तो कोई बहुत बड़ा मैनेजमेंट नहीं होगा, लेकिन विधानसभा अगर कल भंग कर देते तो वह बहुत बड़ा इवेंट हो जाएगा, और उसमें नरेंद्र मोदी का बर्थडे जो है वो फीका पड़ जाएगा। अरविंद केजरीवाल पर ही हम लोग भी डिबेट करते रहेंगे, बाकी लोग डिबेट करते रहेंगे, और यह इवेंट हमें जहां तक लग रहा है अंदाज जगदीश जी, इनके मैं तो अरविंद केजरीवाल की सोच पर विश्वास करके मैं बता रहा हूं कि उनकी जो सोच है वह कल असेंबली भंग भी कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। जी जगदीश जी, केजरीवाल ने नीतीश का दांव देकर पूरी बाजी पलट दी है, एनडीए की मुश्किलें बढ़ रही हैं। यह तो बात सच है जगदीश जी, केजरीवाल कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें शक रखिएगा भी मत आप, क्योंकि केजरीवाल की रणनीति इस वक्त है, केजरीवाल पे दाग लग चुका है, हकीकत यह है जगदीश जी। और केजरीवाल पे दाग लग गया है तो केजरीवाल उस दाग को अब धोना चाहते हैं, एक बार जनता का फिर विश्वास हासिल करना चाहते हैं। 2 चीजें इसमें जगदीश जी है, केजरीवाल यह जान गए हैं कि दिल्ली की पूरी जनता जैसे 2020 में जगदीश जी इनके साथ में 53.6% थी, 62 सीटें इनकी 70 सीटों में 62 सीटें आई थी। यह जानते हैं कि इस बार ऐसा नहीं होगा, इन्हें विश्वास हो गया है, और इन्हें यह लग गया है कि दिल्ली की बहुत सारी जनता ऐसी है जो इस चीज को मान रही है कि हाँ शराब घोटाला इन लोगों ने किया है। क्योंकि देखिए जगदीश जी, आपने भी देखा, हमने भी देखा, दिल्ली की सड़कों पर उस समय में हम लोगों ने देखा, जिसको खाने के ठिकाना नहीं, फटे कपड़े, वो अभी दारू का पेटी ले लेकर के भाग रहा है। यानी कि अगर एक 24 अगर क्वार्टर या हाफ एक पैकेट पेटी में आता है तो 12 का पैसा दे रहा था, 24 लेकर के जा रहा था। एक पेटी का पैसा दे रहा था, 2 पेटी लेकर के जा रहा था, एक के साथ एक फ्री था। यह चीजें हम लोगों ने दिल्ली की सड़कों पर देखा और बहुत अफरा तफरी मच रहा था, मतलब जैसे कि फ्री में सोने बट रहे हो ऐसा। मतलब फ्री में सोना भी बटे ना तो दुकानों पे इतनी भीड़ नहीं लगेगी जितना दारू के दुकान पे भीड़ लगा था। तो लोगों को यह तो वो है कि जरूर कुछ दाल में काला है। और एक चीज और जगदीश जी, कोई भी किसी के लिए ऐसे ही नियम नहीं बना देगा। मैं यह नहीं कहता कि अरविंद केजरीवाल ही है, उससे बड़ा जगलर नरेंद्र मोदी है।
नरेंद्र मोदी ने तो अडानी अंबानी के लिए ऐसे ऐसे कानून बना करके पूरा देश ही सौंप दिया है। आज देखिए लोगों के बीच नफरत फैला दिया है, एक दूसरे भाई भाई में लड़ाई हो जा रहा है, बहसबाजी इस चीज को लेकर के होती है। एक जो नरेंद्र मोदी की अंधभक्ति में नहीं पड़ा है वह देख रहा है हालात, उसको दर्द हो रहा है। दूसरा जो हिंदू मुस्लिम के भक्ति में नरेंद्र मोदी के माइंड डाइवर्ट हो गया, उसका ब्रेन वॉश हो गया, वो अपने भाई से ही लड़ जा रहा है वो करते हुए। तो यह चीजें जगदीश जी बड़ी इतनी वो नहीं है, इसे हल्के में नहीं ले सकते। नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी मुसीबत ये हो जाएगी कि नरेंद्र मोदी ने भी ऐसा ही कार्य किया है। तो मैं यह बिल्कुल नहीं कहूंगा कि अरविंद केजरीवाल साफ सुथरे हैं, बिल्कुल नहीं कहूंगा, लेकिन यह भी नहीं कहूंगा कि पूरी तरह, क्योंकि जब 1 रुपये भी मिले नहीं है और इस तरह से किस तरह से पैसे लिए कि 1 रुपया भी नहीं मिल रहा है। ईडी सीबीआई जो जांच कर रही है, देखिए इन जांच एजेंसियों पे सरकार का कितना खर्च होता है, पैसे कितना खर्च होते हैं, वह भी सोचिए जगदीश जी। अब इतने पैसे खर्च होने के बाद में वह एजेंसी किसी रिजल्ट तक अगर नहीं पहुंच पाती है तो यह तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यह एजेंसियां कर क्या रही है? पेपर लीक हो रहा है उसको नहीं पता कर पा रही है, क्या नाम है कि कोई घटना घट रही है उसको नहीं क्लियर कर पा रही है, घोटाला हो रहा है उसको नहीं क्लियर कर पा रही है, तो कर क्या रही है? या मतलब 14 के बाद में कोई परिणाम नहीं निकल रहा है। गिरफ्तारी हो रही है, वह भारतीय जनता पार्टी के साथ चला जा रहा है तो वो सात-पाक हो जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का भी कोई हस्तक्षेप नजर नहीं आ रहा है। नहीं 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 नहीं, मैं बिल्कुल इस चीज को मैं भी मानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट बहुत निष्पक्ष दे रहा है फैसला। मुझे पर्सनल अगर मैं अपना व्यक्तिगत मतलब उस पर राय दूं तो मुझे शक है, क्योंकि जब आज तक का इतिहास में कोई प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई से नहीं मिला और ना तो सीजीआई मिलते हैं। सीजीआई को मैं चंद्रचूड़ का बहुत बड़ा फैन हूँ जगदीश जी, बहुत मैं लाइक करता हूँ, बहुत बड़ा फैन हूं मैं उनका, लेकिन चंद्रचूड़ जैसे व्यक्ति अगर नरेंद्र मोदी से मिलते हैं तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। सवाल खड़े होंगे और इस सवाल से कोई बच नहीं सकता जगदीश जी।